हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं J-10 फाइटर के एक डिफरेंट वेरिएंट की, जिसकी कुछ फोटोज जो हैं वो कुछ दिन पहले निकलकर सामने आई थी। तो ये टॉपिक एक्चुअली मिस हो गया था, लेकिन अब हम इसे डिस्कस करने वाले हैं और इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो ये देखने में J-10C वेरिएंट है, पर यहाँ पर कुछ बड़े डिफरेंसेस हैं। पहला जो डिफरेंस है J-10C से वो ये है कि जो इंजन यूज हुआ है ये चाइनीज WS-10B के बजाय रशियन AL-31 इंजन मालूम पड़ता है, और जूम करने पर हमें ये दिखाई देता है कि यहाँ से जो कैनन है वो निकाल दी गई है। बाकी जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यहाँ पर डोर्सल स्पाइन का है। तो ये जो डोर्सल स्पाइन है ये बिल्कुल F-16 के ट्विन सीट वर्जन की तरह है, यानी कि F-16D की तरह है। लेकिन F-16 का जो ट्विन सीट वर्जन है उसमें डोर्सल स्पाइन का होना समझ में आता है, क्योंकि एक और सीट को लगाने की वजह से जो सेंसर्स हैं उनको शिफ्ट करना होता है, तो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन जो है वो वहाँ समझ में आते हैं। पर यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सिंगल सीट वेरिएंट है और आपको डोर्सल स्पाइन जो है वो दिखाई दे रही है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एंटीनास भी जो हैं वो नजर आ रहे हैं। तो स्पेकुलेशन जो लग रहे हैं वो ये लग रहे हैं कि ये J-10 का D वेरिएंट हो सकता है, और चाइना के जो फाइटर्स हैं उनमें जो D वेरिएंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट होते हैं, जैसे कि J-16D जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है, और J-15D जो है वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है। साथ ही साथ यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि जो कैनन है वो भी मिसिंग है। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट में जो एक्स्ट्रा सेंसर्स लगते हैं उनको माउंट करने के लिए स्पेस की ज़रूरत होती है, और इसलिए कैनन जो है वो रिमूव कर दी जाती है। तो J-16D में भी कैनन नहीं है, EA-18G ग्राउलर में भी नहीं है, और अच्छे खासे चांसेस है कि J-15D में भी ना हो। तो एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि डिफरेंट बैंड के जैमर्स होते हैं, हाई बैंड, लो बैंड, मिड बैंड, और वो जैमिंग परफॉर्म करते हैं। और उसी जैमिंग एनवायरनमेंट में आपका जो एयरक्राफ्ट है उसे भी कम्युनिकेट करना है, उसके रडार को भी फंक्शन करना है, तो उसी के हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। जैसे कि इनकांस सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है, इनकांस यानी कि इंटरफेरेंस कैंसिलेशन सिस्टम। साथ ही साथ इंटरफेरोमीटर को भी इंस्टॉल किया जाता है, ताकि जैमिंग एनवायरनमेंट में नॉइसेस के बीच में जो इंपॉर्टेंट सिग्नल्स हैं उनको भी डिटेक्ट किया जा सके। फिर CCS सिस्टम का इंस्टॉलेशन होता है, यानी कि कम्युनिकेशन काउंटर मेजर सेट्स का। ये हेल्प करता है जैमिंग एयरक्राफ्ट को आपस में कम्युनिकेट करने में। फिर उसके बाद रडार को भी मॉडिफाई करना पड़ता है कि वो नॉइसेस के बीच में प्रॉपरली फंक्शन करता रहे। बाकी जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल्स होते हैं वो भी मॉडिफाई करने पड़ते हैं, तो एक्स्ट्रा स्पेस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए यहाँ पर गन रिमूव करी गई है और हम डोर्सल स्पाइन को देख सकते हैं। बाकी जब इन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स को लेकर पावर की बात आती है तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो AL-31 जैसा पुराना इंजन यहाँ पर क्यों यूज़ किया जा रहा है। तो ये बात आपको बता दें, जो मॉडर्न पॉड्स होते हैं वो अपनी पावर खुद जनरेट करने में सक्षम होते हैं, तो उनकी जो पावर रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्ट्ररी पॉइंट भी सामने निकल कर आता है कि ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म होते हैं वो ट्विन सीट एयरक्राफ्ट होते हैं, जिसमें जो पीछे की सीट होती है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर जो है वो बैठता है। EA-18G ग्राउलर को फिर भी एडवांस माना जाता है कि वहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वहीं पर बात करें हम EA-6B प्राउलर की, तो उसमें आपके 3 इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर ऑफिसर बैठते थे और एक आपका पायलट होता था, यानी कि टोटल 4 का क्रू लगता था। पर J-10 के केस में यहाँ पर कोई पीछे की सीट दिखाई नहीं दे रही है। इवन चाइना के केस में भी अगर आप देखेंगे तो J-16D और J-15D भी आपको ट्विन सीट एयरक्राफ्ट ही दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कोई 2 सीट दिखाई नहीं देती है। तो चांसेस ये हो सकते हैं कि AI को यूज़ किया जा रहा हो, क्योंकि हमने पहले रिपोर्ट किया था कि चाइना द्वारा J-16 से रियर सीट के लिए AI यूज़ किया जा रहा है, जो कि VSO ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में सक्षम होगा, और हो सकता है ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करने में सक्षम हो। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। बाकी कुछ रूमर्स ये भी आ रहे थे कि ये जो एयरक्राफ्ट दिख रहा है ये हो सकता है ये J-10 की डिस्प्ले टीम का पार्ट हो, लेकिन डिस्प्ले टीम के लिए ही एक स्पेशल वेरिएंट को बनाना सेंस नहीं बनाता है। तो इसके अच्छे खासे चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म हो सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म है तो ये पाकिस्तान को मिल सकता है, जो कि हमारे लिए परेशानी का सबक हो सकता है। तो हमारे द्वारा भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं, पर हमारी जो डेवलपमेंट पेस है वो थोड़ी स्लो है। तो अगर पाकिस्तान द्वारा ये डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म लिए जाते हैं तो हो सकता है हमें दूसरे ऑप्शंस को देखना पड़े।
और दूसरे ऑप्शंस में EA-18G ग्रॉलर जो है वो फिलहाल एग्जिस्ट करता है, जिसके नेक्स्ट जनरेशन मिड बैंड और हाई बैंड जैमर्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और ये एक अच्छा काउंटर हो सकता है J10 के अगेंस्ट में और इवन चाइनीज़ J16 के भी अगेंस्ट में। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूरी हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।